Hello guys, welcome back to our YouTube channel. We will continue the problem based on damping vibrations. Very important problem. Let us see. Okay. So क्या दिया है problem में? In a damp vibrating system, the mass having 20 kg. So what is given in the problem? Just you have to write down. Okay. So write down the given solutions. Yes. क्या दिया है? Mass दिया है. जो कितना है 20 kg. ओके नेक्स्ट क्या है मैक्स 40 ऑसिलेशन इन 25 सेकेंड 40 ऑसिलेशन हो रहे कितने सेकेंड में 25 सेकेंड के अंदर. ठीक है तो यहाँ पे आपको दिया है 40 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लग रहा है कितना टाइम लग रहा है 25 सेकेंड इतना टाइम लग रहा है. सो टाइम जो है 25 सेकेंड. ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखो द एम्पलीट्यूड ऑफ नेचुरल वाइब्रेशंस डिक्रीजेस टू कितना टाइम से 1/8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू आफ्टर कंप्लीटिंग 8 नंबर ऑफ ऑसिलेशन. मतलब क्या नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना बन रहा है आपका n इज इक्वल्स टू 8. ठीक है तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कितना कम हो रहा है जो इनिशियल वैल्यू के कितना है मतलब क्या हो जा रहा है फाइनल जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है 1/8 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड जो कितना है हमारा x नॉट. तो ये अगर हम लोग ग्राफ से अगर इसको समझते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डायग्राम यहाँ से जो आपका एम्पलीट्यूड स्टार्ट हो रहा है समझ रहे हैं आप इस तरह से. सो कितने नंबर ऑफ साइकिल हो रहे हैं यहाँ से तो इतना ये फर्स्ट साइकिल हो गया. ठीक है ये फर्स्ट साइकिल है सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और कितना बन रहा है ऐसा 8 नंबर ऑफ साइकिल जो बन रहे हैं. तो फाइनल जो है यहाँ पे आपका x8. ठीक है ना तो नंबर ऑफ साइकिल आपका 8 आ गया यहाँ पे और कितना टाइम से हो इनिशियल एम्पलीट्यूड के 1/8 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा रेशियो मिल जाएगा. ये जो है आपका x8 ये क्या है फाइनल एम्पलीट्यूड दैट इज x8. तो यहाँ से आपको इजीली क्या मिल सकता है रेशियो मिल सकता है जो कितना मिलेगा आपको x0 अपॉन x8. तो दैट विल गेट 8. करेक्ट. ये टर्म अगर इधर गई और ये टर्म इधर ले तो x0 अपॉन x8 दैट इज व्हाट यू विल गेट द रेशियो एम्पलीट्यूड रेशियो आपको मिल जाएगा 8. सो नेक्स्ट आपको फाइंड आउट क्या करना है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा. ओके टू फाइंड फर्स्ट द डेल्टा की वैल्यू. सेकंड क्या है डैम्पिंग फैक्टर द वैल्यू ऑफ जीटा. थर्ड क्या है डैम्पिंग कोएफिशिएंट्स जो है आपको डैम्पिंग कोएफिशिएंट C ये फाइंड करना है. उसके बाद क्या है स्प्रिंग स्टिफनेस जो आता है K. ठीक है गाइस सो हाउ विल यू सॉल्व द गिवन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. कई बार ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछा है. ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे 40 ऑसिलेशन दिया है तो ये टाइम में इतना ऑसिलेशन बना मतलब आपको यहाँ पे डैम्पिंग पीरियड ये जो टाइम है डैम्प पीरियडिक टाइम वो मिल जाएगा. इसका फॉर्मूला होता है T अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन. T अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन. ठीक है ये आपको फॉर्मूला याद रखना है. सो टाइम आपका कितना है 25 सेकेंड 40 ऑसिलेशन बन रहे तो यहाँ से आपको पीरियडिक टाइम मिल जाएगा जो डैम्प पीरियडिक टाइम कितना आएगा. अगर इफ यू सॉल्व इन कैलसी अगर आप कैलसी में सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.625 इन सेकेंड. इतना डैम्प पीरियडिक टाइम आपको मिल गया. ओके ये डैम्प पीरियडिक टाइम मिल गया तो अगेन डैम्प पीरियडिक टाइम का फॉर्मूला जो बनता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डैम्प फ्रीक्वेंसी के टर्म में जो 2π अपॉन ओमेगा टी. तो यहाँ से यू विल गेट गाइस ओमेगा डी आपको मिल जाएगा जो डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. सो ओमेगा डी देयरफॉर इज इक्वल्स टू 2π अपॉन टीडी जो टीडी तुम लोगों ने फाइंड आउट किया 0.625. सो रख दो फिर ओमेगा डी इज इक्वल्स टू अगर आप कैल्सी में सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको 10.05 इन रेडियन पर सेकेंड. ओके अगर आप हर्ट्ज में निकालेंगे तो कैसा मिलेगा आपको एफ डी इज इक्वल्स टू 1/2π. हर्ट्ज के अंदर कितना आ जाएगा एफ डी इज इक्वल्स टू 1.6 हर्ट्ज. ओके गाइस
सो देखिए फिर हम लोगों को अभी डेल्टा निकालना है, तो कैसा निकालेंगे? डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा के टू फॉर्मूले, 2 पाई जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला क्या है? इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ साइकिल 1 बाय एन ln ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियो, ये वाला एम्पलीट्यूड रेशियो आ जाएगा x0 अपॉन x8। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ आपको दिया है जो कितना है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 8, और ये एम्पलीट्यूड रेशियो, तो इजीली ये यहाँ से आपको डेल्टा मिल जाएगा। देन डेल्टा के बाद if you put the value of delta in this formula, from that you will easily get the value of zeta, and that we require. Okay, so put here, therefore delta is equals to, after completing 8 number of cycle, okay, 1 by 8, so ln of amplitude ratio कितना है? 8। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 0.259, 0.259। अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला डेल्टा का। सो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 पाई जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अगर डेल्टा का जो वैल्यू है 0.259 अगर यहाँ पे पुट किया, तो अगर आप ये इसको कैल्सी में सॉल्व करोगे फिर भी चलेगा। ठीक है, अगर इसको मॉडिफाई करके जो फॉर्मूला आता है, जो होता है कितना होता है वो, जीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके वो आएगा ये फॉर्मूला। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस टर्म। ओके, सो रख दो फिर द वैल्यू ऑफ डेल्टा, पुट हियर, यू विल गेट द जीटा। कितना है डेल्टा? 0.259 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर प्लस 0.259 उसका स्क्वायर। From that you will get the value of zeta, जो आएगा आपको मिलेगा 0.0412, 0.0412, जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने दो टर्म निकाल लिया, डेल्टा निकाल लिया, जीटा निकाल लिया। अब निकालना है आपको द वैल्यू ऑफ सी एंड के। कैसा निकालोगे? बट वी नो दैट द वैल्यू ऑफ जीटा, जो फॉर्मूला है जीटा का क्या है, सी अपॉन सी सी है। ठीक है, सी का वैल्यू निकालना है, जीटा मालूम है, बट सी सी इज नथिंग बट व्हाट, बट सी सी क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट, उसका फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस एम ओमेगा है। बट ओमेगा एन हमको मालूम नहीं है, तो कैसे मिलेगा? डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ओमेगा डी इज इक्वल्स टू ओमेगा एन into under root of 1 minus zeta square. The value of omega d is known to you, the value of zeta is known to you. Put the value in this formula, from that you will get omega n. So find out. Omega d is 10.05 is equals to omega n under root of 1 minus zeta का वैल्यू रख दो 0.0412 इसका स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपको ओमेगा एन मिलेगा जो कितना है, 10.4 रेडियन पर सेकेंड। सो गाइस, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा एन। ओमेगा एन का वैल्यू ये यहां पे रख दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी सी। यस, यू सॉल्व इट। Cc is equals to 2 into m का वैल्यू दिया है 20, ओमेगा एन जो अभी फाइंड आउट किया 10.4, द वैल्यू ऑफ Cc क्रिटिकली डैम्प्ड कोएफिशिएंट जो कितना आएगा 416 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। अभी Cc मिल गया तो इजीली आपको यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, जीटा मालूम है, सीसी मालूम है, तो सी मिल जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। रख दो फिर
जीटा का वैल्यू कितना लेंगे 0.0412 इज इक्वल्स टू सीसी का वैल्यू 416. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी आपको मिलेगा 17.09 जो आएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर. और लास्ट वाला टर्म स्प्रिंग स्टिफनेस, ठीक है, जो कैसा मिलेगा आपको ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम. एम मालूम है, ओमेगा एन मालूम है. फ्रॉम दैट यू विल इजीली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के. बनाओ फिर ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम. देयरफॉर के का वैल्यू इज इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर, ओके, ओमेगा एन स्क्वायर इनटू एम मास. सो देयरफॉर के इज इक्वल्स टू ओमेगा एन का टर्म कितना है 10.4 उसका स्क्वायर इनटू एम 20 है. सो फ्रॉम दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के इज 2020.05 2020.05 जो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर. सो गाइस इस तरह से प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है. वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. कई बार आपके एक्सटर्नल थ्योरी एग्जाम में पूछा है. इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, एनी डाउट, एनी फीडबैक, वी विल सॉल्व इन डाउट्स क्लियरिंग सेशंस. वी विल रिजॉल्व. टिल देन, goodbye. Thank you.